यार इतना अच्छा एशिया कप हो रहा था और इसमें बीच में ये भिंडी पकोड़ा डालना जरूरी था आपने, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान की जो अपील थी उस मैच रेफरी को हटाने की वो रद्द कर दी और ये बहुत बड़ा जूता पाया है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो बाइकआउट अगर हो गया और हम पीछे हट गए तो फौरन से बोर्ड की तरफ से एक और स्टेटमेंट आ जाए, अब हम आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेलेंगे। व्हाई नॉट, गो फॉर इट। वो आराम से ना जल्दी कोई नहीं करनी, एक एक करके आराम से तैयारी गिराते हैं। टाइमली देखें, इंडिया का प्लान था, उन्होंने टाइमली किया और हम पीछे रह गए, मेरा ये मानना है। और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही टाइम होता है ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नमेंट का, कि फौरन रिएक्ट करते हैं। अब 24 घंटे के बाद हमने रिएक्शन किया। आते हैं कि आईसीसी इस मुतालबे को किसी भी बात को जवाब बना के मुस्तरद करते हैं और मैच रेफरी यही कंटिन्यू करते हैं, तो क्या नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को या सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराकर खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैसे तो छोटे जरूर होना चाहिए कि हमें भी है ना इस तरीके से अगर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर कंट्री हमारे खिलाफ करने की शुरू हो गई है तो हम भी है ना इसी तरीके से हमें चलना पड़ेगा। देखिए, गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मैनलीबॉर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है उसके सरबराह कौन, सौरभ गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार रहे हैं। Majority of the cricketing world is now virtually being held hostage by India's economic power. वो इस वक्त क्रिकेट की giants हैं, इकोनॉमी की भी और क्रिकेट एज क्रिकेट टीम भी। अब आईसीसी का कौन हेड है? जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जय शाह जो है अगेन आईसीसी उनके पास है। अब आईसीसी की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि बाढ़ में जाओ, ठीक है, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उस रूल्स में, उन प्रिंसिपल्स में कोई ये बात आती नहीं कि हैंडशेक करना खिलाफ है पीसीबी के रूल्स के नाम। क्योंकि शायद दोबारा भी हरकत नहीं करेंगे, हम दोबारा हाथ में लाने की कोशिश करेंगे जी, और करनी चाहिए बॉस, बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर हो गई दोबारा तो फिर इनकी बेइज्जती हो जाएगी, दोबारा बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आईसीसी के सरबरा का नाम जय शाही है ना, तो कोई उम्मीद है क्या वहां से? नहीं, लाजिम बात है कि अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, मगर कभी आती है तो डेफिनेटली स्टैंड लेना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच हुआ था, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराने के बाद जब सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया था, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया बहुत ज़्यादा बुखला चुका था। इसी चक्कर में अब पाकिस्तान ने आईसीसी को अपील की थी कि जो रेफरी है उसको इस टूर्नामेंट से बाहर निकाला जाए, पर आईसीसी ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आग बबूला हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। चलो आओ वीडियो में देखते क्या क्या बोल रहा है पाकिस्तान मीडिया। और उसके अलावा जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने भी पाकिस्तान की धमकी को उड़ा के रख दिया कि हम ये, जब पाकिस्तान ने कहा ना कि भाई आप वो मैच रेफरी हटाइए वरना हम बॉयकॉट करने वाले हैं, तो एसीसी वाले कहते हैं कि धज्जियां उड़ जाएं यहाँ पर। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगेंगे। हालांकि एसीसी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, मोहसिन रजा नकवी साहब। यार उनसे बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी को, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा हो गया कि जी अब मोहसिन नकवी साहब कुछ कर देंगे, अब मोहसिन नकवी साहब ये पर। वो मोहसिन नकवी बेचारा क्या करे, वो कहते हैं कि भाई उधर तो चाचा बैठे हुए बीसीसीआई में, वो बीसीसीआई का जो आईसीसी वाला है ना वो कौन है, जय शाह, उधर तो मामा बैठा हुआ इनका, वो इसको कौन रोकेगा? एशिया कप आगे होता लग रहा है आपको? हाँ, दो राय है। देखिए, एक ही सूरत में जो मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट भी किया उसमें साफ बोला रेफरी हटाओ पाकिस्तान पहले, सीधी बात है। जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और ये जो मैच रेफरी जो लगाया गया है इसको आप हटाएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। बात तो उन्होंने बोल दी है, लेकिन अब क्या ये चीज होने जा रही है? प्रेशर हमने ले तो लिया, अपने ले लिया अपने ऊपर, ठीक है, चले मैं मानता हूं मैच रेफरी हट गया, ठीक है, मैच शुरू हो गया। क्या अगली दफा फिर यही सब कुछ होगा? पाकिस्तान के मैच अगली दफा अगर हुआ, हम फिर भी, मैं समझता हूं कि शायद हम फिर भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, क्या संडे को मैच है दोबारा, हम इस किस्म की शायद दोबारा भी हरकत नहीं करेंगे, हम दोबारा हाथ में लाने की कोशिश करेंगे जी, और करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और अगर हो गई दोबारा तो फिर इनकी बेइज्जती हो जाएगी, दोबारा बेइज्जती हो जाएगी। देखिए, अब अगर वाकई बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ जाती है और आप पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाता, तो एक तो सिनेरियो ये भी है ना कि नहीं जाता। अगर नहीं जाता पाकिस्तान अपना नुकसान करेगा, बिल्कुल करेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा जो भी जाता। और अगर नहीं जाता, ठीक है, एशिया कप पहले भी कुछ टीमों ने बाइकआउट की तारीख है, हुआ है, लेकिन वो जो मैच पाकिस्तान इंडिया का होना है और वो सारा कुछ जो भी इवेंट होना है वो सारा कुछ उधर चला जाएगा। तो बाइकआउट अगर हो गया और हम पीछे हट गए तो फौरन से
बोर्ड की तरफ से एक और स्टेटमेंट आ जाए, अब हम आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेलेंगे। व्हाई नॉट, गो फॉर नहीं इट। नहीं, वो आराम से, ना जल्दी कोई नहीं करनी, एक एक करके आराम से तैयारी कराते हैं। जो टूर्नामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है, उसके बाद एंडी पाइक्रॉफ्ट का जो रवैया है वो इंतहाई मज़हक़ाखेज़ है। अगर वो जुर्माना नहीं करते, तंबीह नहीं करते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। सलमान अली आगा की बहुत अच्छी स्पीच हो सकती थी कि हम लोग यहाँ पे खेलने आएंगे। मैं बात तो इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज मिसिंग हुई है कल रात में। जो लोग देर से रिएक्शन करते हैं वो अपनी जगह खो देते हैं। टाइमली देखें, इंडिया का प्लान था, उन्होंने टाइमली किया और हम पीछे रह गए, मेरा ये मानना है। और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही टाइम होता है डेमोक्रेसी का, गवर्नमेंट का, कि फौरन रिएक्ट करते हैं। अब 24 घंटे के बाद हमने रिएक्शन किया, बात बोली गई, कैप्टन से बुलवाई गई, वो ठीक नहीं थी। वो सही मतलब पाकिस्तान के लिए हक में भी ठीक नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, एसीसी के लिए और खुद इंडियन बीसीसीआई के लिए ठीक नहीं थी। ये एक दफा आपने कर दिया, अभी हम इंशाल्लाह मैच जीतेंगे तो हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, फिर आप कब तक रोक पाओगे? तो पाकिस्तान के कप्तान को भी हक हासिल है कि वो जो मर्जी बोले, पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करे या अटैक की बात करे, फिर कोई बीच में नहीं आए। एब्सोल्युटली। सिक्कू भाई, सवाल ये है ना कि मैच रेफरी ने भी अगर मना किया दोनों कप्तानों को अनऑफिशियली ही सही कि आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाना, तो ये आईसीसी की ईमा के बगैर कैसे हो सकता है? और अगर आईसीसी की ईमा के बगैर हुआ है तो फिर आईसीसी क्या एक्शन ले सकता है आपकी नजर में? आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, और इस वक्त उनके जो टॉप है वो भी इंडियन है, तो उन्होंने ही कुछ इस किस्म की कोई हरकत की होगी, बोला होगा कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो ये चीजें उसी वक्त होनी चाहिए थी, उसी वक्त उसका रिएक्शन होना चाहिए था, मगर हम डिले एक्शन हो गया जिसकी वजह से। और आई टोटली एग्री विद राशिद कि तो उधर जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये बातें करनी चाहिए थी कि भारत का ये रिएक्शन क्यों है। अगर उन्होंने की थी अपने जो भी वो पिलग्राम कहलाता है, जो भी इलाके के वहाँ पे जो दहशतगर्दी हुई थी, तो फिर हम भी कहते हैं कि हम पर आपने अटैक किया था, हम भी 10 चीजें कहते जो हम कह सकते थे, अगर वो बस उस वक्त शायद किसी को ख्याल नहीं आया और वो वक्त निकल गया कि पाकिस्तान ने कोई डिले नहीं किया। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा ना इंडिया को, तो फिर इंडिया को पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। क्योंकि जब पाकिस्तान करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और इस वक्त तो इंडिया का आपने मकरू चेहरा दहशतगर्दी के हवाले से भी देखा। अब दुनिया देखेगी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को जवाब देगा, तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जवाब उनको मिलेगा और बेहतर अंदाज में मिलेगा। जब ये ठीक रिएक्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपके ख्याल में आता है कि आईसीसी इस मुतालबे को किसी भी बात को जवाब बना के मुस्तरद करता है और मैच रेफरी यही कंटिन्यू करते हैं, तो क्या नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को, या सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करा कर खेलना चाहिए? क्या करना चाहिए? वैसे तो कुछ होता है, जरूर होना चाहिए कि हमें भी है ना इस तरीके से अगर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर कंट्री हमारे खिलाफ करने की शुरू हो गई है तो हम भी है ना उसी तरीके से हमें चलना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि वन साइड हो और दूसरी साइड पे ना हो। तो ये आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। लेकिन आईसीसी के सरबराह का नाम जय शाही है ना, तो कोई उम्मीद है क्या वहां से? नहीं, लाजिम आता है कि अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, मगर कभी आती है तो डेफिनेटली स्टैंड लेना पड़ेगा। और एसीसी प्रेसिडेंट की हैसियत से एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से मोहसिन नकवी वो रिवॉल्व होता है, तो वो एक तरीके से सेरेमोनियली होता है, या नहीं उस ओहदे में भी ऐसे कोई पावर्स हैं कि उस पर जो भी बैठा हो, जिस तरह मोहसिन साहब बैठे, कुछ कर सकते हैं उस मुतालिक, या प्रैक्टिकली नहीं कर सकते? फ्रैंकली प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो सकता। एसीसी एक यतीम सी बॉडी है जिसका कोई दफ्तर भी नहीं है, कहीं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव दो एक होते हैं जो अपने घरों से काम करते हैं, उनका कोई ऑफिस भी नहीं है। पहले उनका ऑफिस एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के साथ होता था, वहां पे भी लोग नहीं बैठते, सिर्फ एक चेयरमैन होता है। एशियन बॉडी टोटली ये जो एशिया कप के टीवी राइट्स होते हैं उस पर चलती है, या आईसीसी से भी उसे पैसा मिलता है उस पर चलती है, अदरवाइज उनकी कोई पावर्स नहीं है। अच्छा, इसी पे उन्होंने ज़ाहिर आईसीसी को भी और एमसीसी को भी खत लिखा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैच रेफरी को जो है हटाने का मुतालबा किया है। बस सूरत ये हो रहा है कि शायद पाकिस्तान फिर आगे इवेंट में नहीं खेलेगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट को मोस्ट प्रोबेबली वो हटा देंगे, इसलिए हटा देंगे कि पैसा सबसे बड़ा रुपया उनके लिए है, उनके लिए इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर इज्जत होती तो वो खेलने ही नहीं आते, उनका तो पूरा मुल्क कह रहा था कि आप खेलने ना जाओ। जो 7 तारीख को पाकिस्तान ने इमारात से मैच खेलना है, उसमें भी मैच रेफरी एंडी है, तो वही मैच रेफरी वहां पर भी होंगे जो इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ अगर ये मान लिया जाता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होते मैच रेफरी, तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया खेल को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें खेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मैलीबॉर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरभ गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए, हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार रहे हैं। लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगले एशिया कप के
आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए, मैच रेफरी को यूं रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बट फिर क्या होता है, आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ट्वीट आती है, एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट्स आती हैं कि जी इस वजह से एंडी पाइक्राफ्ट जो मैच रेफरी हैं उनको रिमूव किया जाएगा, ये रिमूव नहीं करते तो हम मैच को बाइकआउट कर देंगे। ये बात की जाती है, बाइकआउट भी करना है, खेलना भी नहीं है, ये भी करना है, ये बातें चल रही थी। अब आप आईसीसी की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि बाहर में जाओ, ठीक है, कैंसिल, आपको जो डिमांड था उसको हम रिजेक्ट करते हैं। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उस रूल्स में, उन प्रिंसिपल्स में कोई ये बात आती नहीं कि हैंडशेक करना खिलाफ है पीसीबी के रूल्स के अलावा, उसके अकॉर्डिंग इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच 21 सितंबर को संडे वाले दिन खेला जाएगा भाईजान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है। और उस मैच से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के माइंड में ये बात होनी चाहिए। अब मैच रेफरी बताए या मैच रेफरी ना बताए ये बात अलग है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही पाक की अपील को आईसीसी ने रिजेक्ट किया था, रेफरी को चेंज करने की अपील को, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से बुखला चुका है और अब बोल रहा है कि पाकिस्तान को इंडिया के मैच का बॉयकॉट करना चाहिए, और जबकि बोल रहे कि एशिया कप का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ इससे उनको ये लगता है कि इंडिया का अगर इंडिया पाकिस्तान से दब जाएगा, इंडिया कभी नहीं दबेगा पाकिस्तान से, क्योंकि अगर मैच नहीं भी होगा तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ेगा तो पाकिस्तान को पड़ेगा। और पाकिस्तान इस समय बिल्कुल नीचे लग चुका है आईसीसी के, क्योंकि आईसीसी ने इनकी अपील रिजेक्ट कर दी है रेफरी को चेंज करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट आपसे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।